अब जरा कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। और ऑयल एंड गैस अगर हम शेयरों की बात करें तो वहां पर एक मोमेंटम लगातार बना हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि बीपीसीएल जो है वो निफ्टी का टॉप गेनर इस वक्त बना हुआ है। रिलायंस देखिए नतीजों के बाद किस तरह की ज़बरदस्त रफ्तार है और आज के बाजार में दिग्गजों में अगर शामिल किया जाए तो रिलायंस शामिल है। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑयल गैस शेयरों की बात करें तो वहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो चलिए रचित जरा बताइए यहां पर कोई मौका बनता दिख रहा है या इस बाजार में थोड़ा वेट एंड वॉच वाली रणनीति रखनी होगी? देखिए, आप जो सेकंड ऑप्शन दिए हैं वो मुझे बहुत डिसेंट लग रहा है अभी, क्योंकि एक तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी है। और जब हम ऑयल एंड गैस स्टॉक की बात करते हैं तो देखिए, अभी जब तक 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी नहीं संभाल लेते और उसके बाद अपने सारे अनाउंसमेंट्स नहीं कर लेते, तब तक ऑयल एंड गैस से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। इसका मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूं। अभी जो बाइडेन सरकार ने रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए थे, उससे क्रूड पे आपने एक स्पाइक देखा था और उसमें उसके कारण भी आपने ऑयल एंड गैस सेक्टर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी थी। टिल द टाइम, क्योंकि ये इतना ज्यादा क्रूड जो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है, टिल द टाइम डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी ना संभाल लें, थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो कोई गलत बात नहीं दिखेगी उसमें। तो फिलहाल ऑयल एंड गैस सेक्टर ऐसा है जिस पर बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स का असर होगा, तो थोड़ा धैर्य रखिए। इंतजार करना पड़ेगा, जैसा मैं और वरुण कल बात कर रहे थे कि ट्रंप साहब के ट्वीट पे भी नजर रखनी होगी। चलिए इन सब के बीच में अब जरा फोकस करते हैं खास तौर पे एक ऐसे स्टॉक पे। और जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एनबीसीसी आज देखिए लगभग 7.25% की तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। धीरे धीरे 8% की ओर जबरदस्त तेजी बढ़ाता हुआ एनबीसीसी का हाल फिलहाल का एक्शन भी हमने देखा है कि बीच में भी इस वॉलेटाइल मार्केट में ये बार बार एक अहम लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और आज की तेजी तो सीधा ध्यान आकर्षित कर रही है। और इसके साथ ही जोड़ देता हूं मैं जीएसएफसी को। बताइए इन दोनों पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एनबीसीसी की बात करना चाहूंगा। अगर जो एनबीसीसी के डेली चार्ट्स देखें तो एक शार्प रिवर्सल देखने मिल रहा है निचले स्तरों से। और अगर जो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये 93.2 93.20 के ऊपर अगर जो क्लोज दे देता है तो हमें लगता है कि वीकली चार्ट्स के ऊपर एक एनगल्फिंग बुल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हमें लगता है कि आज का जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही एनकरेजिंग है और हमें लगता है कि जो आने वाले हफ्तों है उसमें एक हमें रन अप देखने मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 102 105। और अगर जो कोई इसमें फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहता है तो हमें लगता है कि 90 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ बनाया जा सकता है। हमें लगता है कि एक अच्छी खासी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है जिसका फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन हमें अगले हफ्ते देखने मिलना चाहिए। अगर जो जीएसएफसी की बात करूं तो जीएसएफसी में भी हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प रन अप देखने मिला है। हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं 225 से लेके 220 30 तक ये रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। हमें लगता है कि डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स के ऊपर एक अच्छी खासी बुलिश पैटर्न बना रहा है, तो प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ये है रहा एनबीसीसी और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर पे आपको अहम लेवल्स का ध्यान रखना है और साथ ही इस पे खास रणनीति आपको बताई गई।